मैं लाकर छोड़ूंगा। लाके छोड़ोगे? कैसे भी लाऊं, लाकर ही छोड़ूंगा उसको। और वो उसने मना कर दिया लास्ट में आके, मैं नहीं जाना। वो फिर बात की बात है। मैं नशे की बहुत हालत में था। अपने साले के साथ में दारू पी कर आया था छोटे। नशे में पता नहीं मुझसे क्या निकल गया, मेरी समझ में आया नहीं। उसके बाद में मेरा साला बड़ा नबिया बोला तुमने तलाक दे दिया। वो जब मुझसे मना करेगी, तुम्हें ये उम्मीद है वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो वापस आ जाएगी। हाँ, आज जब वो मुझसे कहती कि मुझे छोड़ दो तो फिर मैं वहीं छोड़ दूंगा साइन करके। अब तू अपने रास्ते में अपने रास्ते कि जो भी मुझसे गलती हुई है और जिस चीज़ को तू मना करती है मैं वो नहीं करूँगा। आज के बाद तू कहीं भी लिखवा ले मुझसे, किसी भी जगह लिखवा ले, पर मैं चाहता हूँ कि अपना परिवार जैसा था, अच्छा खासा खेलता कूदता। 3 तलाक। आज 3 तलाक को लेकर मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपको लगेगा, जिस तरह की हमने पहले खबरें चलाई है कि जो लड़कियां हैं 3 तलाक के बाद में बेहद परेशान हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती हैं। मगर आज मामला उलट है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को नशे की हालत में 3 तलाक दे दिया। वो उस वक्त नशे की हालत में था जब 3 तलाक दिया। नशा उतरा तो घर के बाहर था, क्योंकि जिस घर में वो रह रहा था वो उसका ससुराल जो था उस अपने ससुराल में ही रहता था, यानी कि घर जमाई बनकर। नशे की हालत में उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर घर में उसकी एंट्री बंद हो जाती है। अब उसकी जो पत्नी है वो बाकायदा इद्दत करती है। घर से उसको बाहर निकाल दिया गया, मगर वो शख्स आज अपनी पत्नी और बच्चे के लिए रात और दिन रो रहा है। रात और दिन इस कोशिश में है कि किसी तरह से मेरे बच्चे वापस मिल जाएं। मगर मामला 3 तलाक का है। अगर शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो पहले उस अपनी वाइफ का दूसरी जगह निकाह कराना होता है और उसके बाद उसको हलाला कराना होता है। हलाला होने के बाद में अगर उसका मन हुआ, जो शख्स जिसके साथ निकाह किया जाता है उसका मन हुआ वो छोड़ दे, तलाक दे दे, वरना वो उसको रख भी सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ है ये पहले के शरीयत के हिसाब से और ये सज़ा के बतौर, ताकि जल्दी से कोई शख्स अपनी पत्नी को तलाक ना दे, इसलिए सब रखा गया। मगर अब 3 तलाक को लेकर सख्त कानून भी बनाए गए हैं। चलिए खैर, वो शख्स कौन है उसकी हालत मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से मजनू की हालत हो जाती है, वो कभी हीरो की तरह रहा करता था। अपनी पत्नी को शादी से पहले बचपन से उसने प्यार किया, क्योंकि उसके मामा की लड़की थी, उससे उसे प्यार बचपन में ही हो गया था। वो चाहता था कि वो बड़े होकर उसी से शादी करेगा, उसी से उसने शादी की। उसी की शर्तों पर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, मगर किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हुआ, शराब की हालत में उसने तलाक दे दिया। उस शख्स को मैं हालत आज आपको दिखाऊंगा कि उसकी जो कभी हीरो की तरह रहता था, उसकी हालत आप देखें। देखिए, ये वो शख्स है। आज हमारे पास न जाने कैसे किसी ने अता पता बता दिया, वो मेरे पास यहाँ पहुँच गए। चलिए मैं इनसे अब बातचीत करूंगा, क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? जुनैद नाम है मेरा। कहाँ से हो आप? मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर जी। तो ये रामपुर जिला रामपुर जो जिला रामपुर, मुरादाबाद वाला। हाँ, क्या हुआ? अपनी पत्नी को आपने तलाक क्यों दे दिया? सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि तलाक क्यों दिया? मैं नशे की बहुत हालत में था। अपने साले के साथ में दारू पी कर आया था छोटे। नशे में पता नहीं मुझसे क्या निकल गया, मेरी समझ में आया नहीं। उसके बाद में मेरा साला बड़ा नबिया बोला तुमने तलाक दे दिया। तो मैं बोला मेरी औरत ने तो मांगा नहीं तलाक, तुमने मांगा है, मैंने तुझे दिया होगा। उसके बाद में मैंने सऊदी से भी फतवा मंगा लिया, कुरान से भी ले लिया। उसके बाद में वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं 12 साल अपनी बीवी को अपने पास रख चुका हूँ और मैंने बचपने से उससे प्यार किया। मुझे पहले से मालूम था मेरी बीवी यही है, मैं किसी भी तरीके से उसको चाहता हूँ। इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी को बचपन से ये मान लिया था कि ये आपकी बीवी है। हाँ। कितनी उम्र होगी जब आपकी? बहुत होगी 8-9 साल। बस उसी दौरान ये सोच लिया था? उसी दौरान, हाँ। फिर बड़े होकर शादी भी हो गई? हाँ, और मेरी बीवी का मेरे साथ में कोई ऐसा नहीं था, अच्छा था व्यवहार, कोई गलत नहीं था। बस ये नशे की हालत में जो होना था वो हो गया। अब मैं अपने बच्चों को ही दोबारा चाहता हूँ, बस यही मैंने योगी आदित्यनाथ जी को फाइल लगाई है और 15 तारीख को मैं मुलाकात करने भी जाऊँगा। अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता हूँ। कैसे वापस आ जाएगी? उसने तो इद्दत भी कर ली। अब ये तो वो चाहेगी तो सब हो जाएगा, वो नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अब सिर्फ इसमें 3 लोग हैं, एक नबिया मेरा साला और एक चंदो और एक मेरी सास। एक नबिया और एक मेरा साला और एक चंदो। ये 2 लोग हैं मैन, जो पूरे खेल को ख़राब कर रहे हैं। और मेरी सास जो है वो भीख मांगती है। कौन?
मेरी सास बच्चों को ले जाके छोटे छोटे, मैं नहीं चाहता हूँ कल को मेरे भी बच्चों को ले जाके वो भीख मांगे। बच्चे कितने हैं आपको? 2 लड़की हैं मेरी। कितनी बड़ी है बच्ची? एक 10 साल की जन्नत नाम है उसका, और एक गजाला 6 साल की है। 2 लड़की हैं मेरी। खर्चा कैसे चलेगा? आप तो उनसे अलग हो गए, तलाक आपने मैं दे दिया। खर्चा देने को तैयार हूँ। एक बात मुझे बताइए, अब कितने समय हो गया आपको तलाक दिए हुए? 4 महीने। 4 महीने हो चुके हैं जी। 4 महीने से आप उनके पास गए? मैं उनके पास कम से कम अब 15 दिन से नहीं गया हूँ, बाकी मैं हर रोज़ जाता था। मैंने तलाक के शाम को ही पैसे भेजाए किसी रिश्तेदार के हाथों, खर्चे के लिए। खर्चे के नहीं है, तो उन्होंने रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। फिर मैं बाहर कमाने गया, फिर वहाँ से मैंने कमरे के किराए के पैसे डाले आदिल भाई को, ऑनलाइन पेमेंट मेरे पास अभी भी हैगी, तो उन्होंने वो भी वापसी करा दिए। पैसा वो लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं, और मैं देने को बराबर तैयार हूँ। अगर वो चाहे 10,000 महीना, वो चाहे 15,000। कैसे किया जाए? एक शख्स तलाक दे देता है, तलाक देने के बाद में अब वो चाहता है कि मेरी जो पत्नी है फिर से मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चे मेरे पास फिर से आ जाएं, मगर अब जो जिस तरह से मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादियां होती हैं, उसी के तरीके से तलाक का जो मैटर है वो बड़ा बहुत संगीन है। इस तरह से आपके पास ना तो पत्नी आना चाहती है क्या? मेरी पत्नी से मेरी बात नहीं कराते हैं। मैं जाता भी हूँ तो वो छुपा देते हैं, उसको छुपा देते हैं। हाँ, मेरी उससे बात नहीं कराते। आप तो बचपन से दोनों प्यार करते थे, तो फिर छुपती क्यों है? जब वो लड़की परिवार के अंदर फंस गई तो उसको तो बहुत सारे लोगों के बीच में है ना, अलग थोड़ी है। अभी इस टाइम मेरी साली का भी कमरा बराबर में, मेरी सास का ही बराबर में, मेरी दूसरी साली का ही बराबर में, मतलब वो सबके बीच में फंसी हुई है। जब वो अलग कमरा लेगी तब उसको पता चलेगा कि मैं अकेली कहाँ रहूंगी। अभी तो उसको ऐसा लग रहा है सारे लोग हैं साथ में, तो जब वो कमरा वहाँ से खाली होगा, सबके अलग अलग मिलेंगे। हर जगह तो एक जगह कमरा मिलता नहीं है कि एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये आपको मतलब अभी उम्मीद ये है कि आपकी पत्नी वापस आ जाए? हाँ। आप चाहते हैं कि पत्नी वापस आ जाए? मैं लाकर छोड़ूंगा। लाकर छोड़ोगे? कैसे भी लाऊं, लाकर ही छोड़ूंगा उसको। और वो उसने मना कर दिया लास्ट में आके, मैं नहीं जाना? वो फिर बात की बात है, वो जब मुझसे मना करेगी। तुम्हें ये उम्मीद है, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो वापस आ जाएगी। हाँ, आज जब वो मुझसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, तो फिर मैं वहीं छोड़ दूंगा साइन करके। अब तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन बेटी फिर भी लूंगा मैं अपनी दोनों। अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ इधर देखें कि जो भी मुझसे गलती हुई है, और जिस चीज़ को तू मना करती है, मैं वो नहीं करूँगा आज के बाद। तू कहीं भी लिखवा ले मुझसे, किसी भी जगह लिखवा ले, पर मैं चाहता हूँ कि अपना परिवार जैसा था, अच्छा खासा खेलता कूदता, मैं काम पे से आता था, तो हर चीज़ का ध्यान रखती थी, वैसा ही होना चाहिए सब चीज़। बस मेरी यही है। अब मुझसे जो भी गलती हो गई वो हो गई, तू भी माफ़ कर, अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। इन लोगों के चक्कर में अपना घर मत खराब कर, बेकार। घर तो लगभग खराब सा हो गया आपका। हाँ। बच्चे भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, आप भी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। अपना हाल देखा है आपने, कैसा हाल हो रखा है आपका? वही तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि तू बाप से आ जा, बस जो होगा। खैर, फिलहाल अपनी गलती की माफ़ी चाह रहा है। अब देखते हैं कि पत्नी वापस आती है कि नहीं आती है। फिलहाल तो पछतावा बहुत ज़्यादा है, और हालात जो है वो भी बता रही होगी कि वाकई जो पछतावा है वो हो रहा है।